300-400 रुपया का किताब है, उसको पढ़ लेना चाहिए। ये तो संवैधानिक संकट देश के अंदर मोदी सरकार ने खड़ा कर दिया है। जब पढ़ लेगा, ज्ञान हो जाएगा, तो राजनीति की ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। महागठबंधन 7 निश्चय पार्ट 2 पर चल रहा है। आरजेडी कोटे के मंत्री लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं। आलोक कुमार मेहता जो भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री है, उन्होंने कहा है कि 10% लोग पहले जो है अंग्रेजों का दलाली करते थे और मंदिर में घंटी बजाते थे। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी हैं नीरज कुमार। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 10% जो हिंदू हैं वो पहले जो है अंग्रेजों का दलाली करते थे और मंदिर में घंटी बजाते थे। पहले तो उनको हम सलाह देंगे कि डॉक्टर रामशरण शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास, बहुत मेहनत नहीं पड़ेगा, बहुत पैसा भी नहीं लगेगा, 300-400 रुपया का किताब है, उसको पढ़ लेना चाहिए। उसमें उनको पता चल जाएगा कि सामाजिक बनावट कैसे था प्राचीन भारत का और कैसे ये समाज के अंदर में जाति व्यवस्था ने कैसे घुन की तरह काम किया। और देश के अंदर संविधान इन चीज़ों को देखने के लिए है। तो अंग्रेजों के समय लड़ाई लड़ने में कोई जाति या धर्म नहीं था। अगर जाति और धर्म रहता तो बिरसा मुंडा कैसे लड़ाई लड़ते? अगर जाति और धर्म रहता तो बाबू कुंवर सिंह कैसे लड़ाई लड़ते? और भूमिहार जमींदारों के खिलाफ स्वामी सहजानंद सरस्वती कैसे लड़ाई लड़ते? ये तो गौरवशाली इतिहास है भाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग कैसे सामाजिक जकड़न से लड़ते हुए सवर्णों को 3% आरक्षण देने का काम किया था। ये तो कौन काम किया? ये तो समाज के अंदर विभाजनकारी जो ताकतें होती हैं वो अपना हिस्सा आता है, लेकिन समन्वय के आधार पर ही अब तो देश के अंदर में सामान्य समुदाय के लोगों के लिए बाज़ाब्ता आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। हालांकि केंद्र की सरकार ने इसमें भेदभाव किया है। 10% आरक्षण तो दे दिया, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं दिया। उनका शैक्षणिक उन्नयन हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कोई पहल नहीं किया। इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय है कि ऐसे विषय, भाई राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं आप जमीन का ही सामाजिक वर्गीकरण कर लीजिए ना। एहसास आपको हो जाएगा कि अद्यतन स्थिति समाज के अंदर क्या है। बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट क्या कहता है इसी बिहार का भूमि स्वामित्व के मामले में? सवर्ण आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है? इन रिपोर्टों का अवलोकन करने के बाद मंतव्य देना चाहिए। जब से जाति आधारित गणना शुरू हुई है, लगातार आरजेडी कोटे के जो मंत्री हैं वो बयान देते नजर आ रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? नीतीश कुमार जी देखिए, जाति गणना तो आवश्यक है ना। अभी क्या हालात बन गया है देश के अंदर। 2021 में जो जनगणना होना चाहिए था वो जनगणना नहीं हुआ। अब 2026 में डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन होना है, वो नहीं होगा। ये तो संवैधानिक संकट देश के अंदर मोदी सरकार ने खड़ा कर दिया। जिन सीटों पर का परिसीमन होना है उसकी व्यवस्था में भी 2000 सेंसस नहीं करवा रहे हैं। जाति गणना इसलिए आवश्यक है कि इतने लंबे अरसे के बाद सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है लोगों का, इसकी अद्यतन जानकारी होगी, तब ना आप समाज के सारे तबकों का विकास कर पाइएगा। लेकिन जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि कम से कम प्राचीन भारत का इतिहास, बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट, सामान्य समुदाय का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन और सवर्ण आयोग की रिपोर्ट के साथ समाज के सारे तबकों के विकास के मॉडल पर काम करना बेहतर होगा। वो कह रहे हैं 10% जो लोग हैं वो 90% पे जो है शोषण करते आ रहे हैं। ये सब पड़ाका अब नहीं चलना है समाज में। समाज इन चीज़ों को देखना चाहता है। भाई पिछड़े समुदाय के अंदर में जो संपन्न तबके, क्या वो गरीब तबके की बेटी की शादी विवाह में कोई मदद करता है क्या? कोई सामान्य जाति के अंदर में अरबपति बैठा हुआ है तो कोई मदद करता है क्या? कोई दलित समूह के अंदर में जो बड़े लोग हैं वो गरीब लोगों की मदद करते हैं क्या? अरे कम से कम सबको पढ़ने का अवसर दीजिए। जब पढ़ लेगा, ज्ञान हो जाएगा, तो राजनीति की ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आरजेडी जो है लगातार उनके जो मंत्री हैं विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्या लग रहा है कि महागठबंधन जो है सही से चल नहीं? महागठबंधन 7 निश्चय पार्ट 2 पर चल रहा है। जैसे हर खेत तक बिजली पहुंचा दिए, हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे। कृषि रोड मैप बना रहे हैं, विश्वविद्यालय बना रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर चला रहे हैं। कौन क्या बयान देते हैं वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो 7 निश्चय पार्ट 2 है और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, उस पर भरोसा सबको है। तो आपने सुना, हमारे साथ थे नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो महागठबंधन है वो
सात निश्चय पार्ट 2 पे काम कर रही है। वहीं पे उन सलाह भी दिया है आलोक कुमार मेहता को। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो जो है पहले किताबों को पढ़े, जो बुक दिया गया है रामचरण शर्मा का उसकी बुक पढ़े और तमाम चीज़ों को लेकर आपने सुना क्या कुछ कहा है। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।